व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी भाषा में पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा की पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा पात्र व्यक्ति की भूमिका को प्रभावी बनाता है, अर्थात व्यक्तित्व व्यक्ति द्वारा दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा के रूप में समझा जा सकता है। व्यक्तित्व उन मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। प्राचीन समय में रंग रूप के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय में आंतरिक व बाहरी गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है। आंतरिक एवं बाहरी गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है। परिभाषाएं। वारेन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन होता है जो उसके विकास की अवस्था में पाया जाता है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक व आंतरिक दशाओं से है जिसके आधार पर व्यक्ति वातावरण में समायोजित हो पाता है। रेक्स रोस के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का पुंज है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व के पक्ष मनोदैहिक आंतरिक व बाहरी गुणों का समावेश ही व्यक्तित्व है। गत्यात्मक ऐसे गुण जो समय परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी पाश्चात्य दृष्टिकोण से। शेल्डन के अनुसार शेल्डन ने संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा: गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। जटिल पर एकीकृत प्रक्रिया के रूप में व्यक्तित्व की धारणा आधुनिक मनोविज्ञान की देन थार्प व समलर की। स्पेंसर के अनुसार स्पेंसर ने समाजवादी आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में विभाजित किया है: सैद्धांतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक, धार्मिक और आर्थिक। कार्ल युंग या कार्ल जुंग के अनुसार युंग के द्वारा किया गया वर्गीकरण वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उपरमुखी। अंतर्मुखी संकोची, लज्जाशील, एकांतप्रिय, आत्मकेंद्रित, अल्पभाषी। बहिर्मुखी चिंतामुक्त, आशावादी, साहसी, सामाजिक। उपमुखी में जिनमें उक्त दोनों प्रकार के गुण होते हैं उपमुखी होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से सतोगुणी ईश्वर और धर्म में विश्वास, सतगुण प्रधानता। रजोगुणी कर्मशील, वीर, रजगुण प्रधानता। तमोगुणी सुख प्राप्ति में अग्रणी, आलसी, क्रोधी, तम गुण प्रधानता। आधुनिक दृष्टिकोण से भावुक प्रकृति वाले, कर्मशील कर्मठ प्रकृति वाले, विचारशील वैचारिक प्रकृति वाले। व्यक्तित्व के सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड वियना ने दिया। सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई: चेतन मन मस्तिष्क से जागृत अवस्था तक तथा कुल भाग का 1/10 भाग है। अचेतन मन कटु अनुभूतियों, दुखद बातों तथा अतृप्त इच्छाओं का भंडार, कुल भाग का 9/10 भाग। अर्धचेतन मन चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था, याद की गई बातों को अचानक भूल जाना, अटक जाना, अकला जाना आदि बातें अर्धचेतन मन को प्रदर्शित करती है। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से 3 घटक बताए हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व इदम, अहम और पराअहम नामक 3 घटकों में मिलकर बनता है। इड सुखवादी सिद्धांत पशु प्रकृति एवं बिना सोचे समझे काम करने वाले। ईगो यानी इदम, ईगो यानी अहम और सुपर ईगो यानी परम अहम। सुखवादी वास्तविक और परम यानी आदर्शवादी। देवत्व व्यक्तित्व नैतिक बातें करता है, आध्यात्मिक हो जाता है। टाइप ऑफ मैन नामक पुस्तक जुंग व स्प्रेंगर ने लिखी। TAT, CAT, SAT का भारतीयकरण 1960 डॉक्टर उमा चौधरी ने किया। इदम परायम के बीच अहम संतुलन बनाता। इदम और परायम के बीच इदम यानी सुखवादी, अहम यानी वास्तविक और परायम यानी आदर्शवादी। ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्रायड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होने के कारण वे अपनी मां से अधिक प्रेम करते हैं तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। लिबिडो प्रेम स्नेह को लिबिडो कहते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश की जाती है तो व्यक्ति को समायोजित हो जाता है। सैस्व कामुकता
सहस्व कामुकता की बात पर सिगमंड फ्राइड व उनके शिष्य यूंग के बीच मतभेद हो जाता है। मतभेद के उपरांत यूंग एक अलग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसका नाम है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। शील गुणों का सिद्धांत। व्यक्तित्व के संगठन को लेकर शील के गुणों के दो सिद्धांत प्रचलित है। G.W. आरपोर्ट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दो प्रकार के शील गुणों से मिलकर बनता है। ये शील गुण के गुण सामान्य विशेष प्रकार के होते हैं, जैसे दया, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम आदि सामान्य शील गुण के हैं जो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं जबकि विशेष शील गुण व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं, जैसे गांधी जी व महावीर स्वामी में अहिंसा का गुण, मदर टेरेसा में सेवा का गुण, अटल बिहारी वाजपेयी में संप्रेषण का गुण। R.B. कैटल के अनुसार व्यक्तित्व का 16 शील के गुणों से संगठित होकर बना होता है। धनात्मक चरित्र से संबंधित होते हैं सत्य, प्रेम, सहयोग आदि। इन्होंने इसके मापन हेतु 16 PF प्रश्नावली भी तैयार की। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियाँ। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्राइड ने किया। प्रक्षेपण का अर्थ होता है अपनी भावनाओं, विचारों, अनुभवों आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना। प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है। नव फ्राइड सिद्धांत के प्रतिपादक होनी, इरिक फ्रॉम और इरिक एरिक्सन थे। जीव सिद्धांत के प्रतिपादक गोल्डस्टीन। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, थैमेटिक एप्रेशन टेस्ट थैमेटिक एप्रेशन टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण मॉर्गन और मूरे ने 1935 में किया। इस परीक्षण में 31 कार्ड होते हैं। किसमें? TAT में। 10 कार्डों पर स्त्रियों से संबंधित, 10 कार्डों पर पुरुषों से, 10 पर दोनों से संबंधित चित्र बने होते हैं, जबकि एक कार्ड सादा होता है। बालक को चित्र दिखाकर 5 मिनट में कहानी लिखने को कहा जाता है। ये परीक्षण व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूप में किया जा सकता है। 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए विशेष उपयोगी। कौन सा? TAT या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन मूरे का। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT, चिल्ड्रन एप्रेशन टेस्ट। निर्माण लियोपोल्ड बेलक। CAT कैट मतलब बाल अंतर्बोध परीक्षण बेलक का 1948 में। इसका विकास अर्नेस्ट किस्ट ने किया। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं जिन्हें मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह परीक्षण भी व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा यह 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। रोरसा स्याही दबाव परीक्षण। इंक ब्लॉट टेस्ट। हरमन रोरसाक है। रोरसाक स्याही दबाव परीक्षण हरमन रोरसाक का है। ऊपर मात्रा अलग है, रोरसाक, नीचे रोरसाक है और ऊपर रोरसाक। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। 5 कार्डों पर काले व सफ़ेद, 2 कार्डों पर काले, सफ़ेद, लाल, बाकी 3 कार्डों पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। बालक को धब्बा दिखाकर आकृति के बारे में पूछा जाता है। यह परीक्षण व्यक्तिगत रूपों से किसी भी आयु वर्ग पर प्रयोग किया जा सकता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण या कहानी पूर्ति परीक्षण SCT, सेंटेंस कॉम्पिटिशन टेस्ट। वाक्य पूर्ति परीक्षण या कहानी परीक्षण। इसका विकास पाइन एवं टेंडलर ने किया। इस दिशा में सबसे सराहनीय कार्य रोटर्स ने किया। इस परीक्षण में अधूरे वाक्यों को पूरे करने को कहा जाता है, जैसे मेरे माता पिता मुझे
पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ जब पढ़ाई करता हूँ। मुरे के अनुसार 40 मांगे स्वीकृत रूपेण दी गई। समाजमिति विधि के प्रतिपादक मोरेना, समाजमिति विधि के प्रतिपादक मोरेना थे। मनोविश्लेषण विधि, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, फ्री वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, निर्माण फ्रांसिस गाल्टन का। मनोविश्लेषण विधि फ्रांसिस गाल्टन की। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, इस परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। इसमें व्यक्ति के समक्ष 50 से 100 शब्द उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अन्य विधियाँ आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, आत्मकथा विधि, अंतर्दर्शन विधि। ये एक प्राचीन विधि है। वैज्ञानिक विधि नहीं होने के कारण आज इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि, असामान्य व समस्यात्मक बालक की निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। व्यक्ति इतिहास विधि, समस्या के कारण को जानना निदान कहलाता है, जो कि मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है। कारण को दूर करना उपचार कहलाता है, जो कि शिक्षा की सहायता से किया जाता है। प्रश्नावली, सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया। प्रश्नावली में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता। इसमें उत्तर के रूप में 2 विकल्प हाँ या नहीं, 3 विकल्प हाँ नहीं कभी कभी होते हैं। मापनी में 5 विकल्प होते हैं, 2 विकल्प हाँ नहीं और कुल 5 विकल्प होते हैं कुछ मिला के प्रश्नावली में। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार में आमने सामने होना जरूरी होता है। इससे प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता और न ही कोई समय सीमा निश्चित होती है। यह वार्तालाप का एक रूप माना जाता है। वस्तुनिष्ठ विधियाँ, निरीक्षण विधि या बाहिर दर्शन विधि। इस विधि में सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय या व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। समाजमिति विधि, इस विधि में विषय की सामाजिकता के बारे में समूह संरचना के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है। क्रम निर्धारण मापनी, एल.एस. माथुर के अनुसार निर्धारण वह विधि है जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए जो कम रूप में व्यक्तिगत है और साधारण ढंगों से अधिक सही है। इस परीक्षण में ईमानदारी गुण या विशेषक को पंच बिंदु मापनी निर्धारण में व्यक्त करते हैं। इस परीक्षण में क्रम निर्धारण मापनी के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है। शारीरिक परीक्षण, इसमें विषय से कोई मौखिक अभिव्यक्ति नहीं ली जाती। प्राय बालक अपनी असफलताओं को दूसरों पर लादने का प्रयास करता है, जिससे उनका तनाव कम हो जाता है। ये विधि कहलाती है स्थापना समायोजन। विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना हिस्साई कोटि, इदम, अहम और परायम या अति अहम। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है अचेतन। कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? तो शारीरिक गठन, सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम एवं अनुभव। व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है इदम। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी। टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है, जैसे संख्या 31 होती है, पर परीक्षा में 31 विकल्प में नहीं थे तो 30। ठीक है। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मान हेतु किया जाता है? अब या तो 30 होगी या 31 होगी, दोनों में से एक ऑप्शन में होगा। ठीक है, जो होगा वो कर लेंगे। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मान हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व हेतु। थांडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना, समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य, एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ। समायोजन इन एडजस्टमेंट, समायोजन की प्रक्रिया
से तात्पर्य व्यक्ति की आवश्यकताओं व उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करने से है। जो व्यक्ति इन दोनों के बीच तालमेल स्थापित नहीं कर पाता है, ऐसा व्यक्ति तनाव, कुंठा, चिंता आदि का शिकार होकर असामान्य व्यवहार करने लगता है। ऐसे ही असामान्य की स्थिति को कुसमायोजन अथवा मानसिक रोगग्रस्तता कहते हैं। एडजस्टमेंट रिजल्ट इन हैप्पीनेस बिकॉज इट implies that emotional conflicts and tensions have been resolved। कुमारस्वामी की गेट्स व अन्य के अनुसार समय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध बनाए रखने के लिए व्यवहार को बदलता है। मानसिक रोग कुसंवेदन की स्थिति है। गेट्स व अन्य के अनुसार कुसंवेदन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन पैदा करता है। वातावरण में निम्न परिस्थितियाँ कुसंवेदन की जन्म देता है। तनाव यानी टेंशन, दुश्चिंता यानी एंजाइटी, दबाव यानी स्ट्रेस, भग्नाशय, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, द्वंद्व या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। आइजैक के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में पूर्ण असंतुष्टि होती है, इसे कुसंवेदन कहते हैं। तनाव यानी टेंशन, जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो कार्य का समय समीप आने पर तनाव महसूस करता है तथा असफल हो जाता है, तब वह तनाव का शिकार हो जाता है। तो यदि तनाव से बचना है तो परीक्षा की तैयारी पहले से कर लो, यदि नहीं की तो फिर तनाव आएगा, टेंशन आएगी बाद में। गेट्स के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए किसी कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। नवीनतम परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि को बताया। स्टन ने समायोजन की प्रक्रिया गतिशीलता युक्त होती है। दुश्चिंता, जब अचेतन मन से दमित इच्छा चेतन में आने का प्रयास करती है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। दबाव, परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी सफलता व असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय दबाव महसूस करते हैं। भग्नाशय, कुंठा, बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह निराश हो जाता है। इसी निराशा को मनोवैज्ञानिक भाषा में भग्नाशय व कुंठा कहते हैं। गुण के अनुसार किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव भग्नाशय कहलाता है। द्वंद्व या संघर्ष, जब एक साथ दो प्रतिकूल अवसर उपस्थित हो जाए और किसी एक का चयन करना होता है तो मस्तिष्क में द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। फ्राइड के अनुसार इदम एम और परायम के मध्य सामंजस्य का अभाव होने से पैदा होने वाली स्थिति द्वंद्व है। उपयुक्त परिस्थितियों में यदि व्यक्ति समय रहते संवेदन नहीं करता है तो वह कुसंवेदित होकर पागल, मानसिक रोगी अथवा असामाजिक हो सकता है, इसलिए उसे परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। इस प्रकार के अनुकूलन हेतु जिन उपायों का उपयोग करता है उन्हें समायोजन तंत्र कहते हैं। मानसिक मनोरचनाएं, समायोजन तंत्र, आत्मसुरक्षा या अभियांत्रिकाएं, प्रतिरक्षण प्रणालियां, रक्षात्मक युक्तियाँ। मानसिक मनोरचनाएं व साधन हैं जिनको व्यक्ति तनाव, दुश्चिंता, कुंठा आदि से बचने या उनके साथ समायोजन स्थापित करने के लिए उपाय के रूप में अपनाता है। बोरिंग लेकफील्ड वेल्ट के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकता पूर्ति के मार्ग में आने वाली परिस्थितियों में सामंजस्य कर लेता है। प्रत्यक्ष उपाय, बाधाओं का दूर करना, मार्ग परिवर्तन, लक्ष्य का प्रतिस्थापन और विश्लेषण या निर्णय। अप्रत्यक्ष उपाय, दमन, कटु अनुभूतियाँ, दुखद बातों तथा अतृप्त इच्छाओं को बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है। एडजस्टमेंट शब्द मूलतः लैटिन भाषा का है। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार दिवास्वप्न वास्तव में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, कल्पना के माध्यम से उन इच्छाओं की पूर्ति कर क्षणिक संतुष्टि प्राप्त कर लेना दिवास्वप्न है। आश्रित होना, बार बार प्रयास करने पर भी असफल व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होकर समायोजन स्थापित करता है।
प्रक्षेपण, अपनी असफलता का दोष किसी अन्य पर लगाकर समाधान स्थापित करना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा प्रक्षेपण है। प्रतिगमन, जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उसे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट जाना प्रतिगमन कहलाता है। अभ्यास का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना। औचित्य स्थापन या युक्तिकरण, किसी भी कारण से जो पद या वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती है उसी पद या वस्तु में दोष निकालकर औचित्य की स्थापना करना, जैसे लोमड़ी के खट्टे अंगूर। तादात्म्यकरण या आत्मीकरण, समाधान स्थापित करने के लिए व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित करके देता है जिसे समाज में पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, या फिर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करने लगता है। शोधन, मार्गांतरीकरण, शुद्धिकरण, समाज द्वारा अमान्य या असामाजिक प्रवृत्तियों को समाज द्वारा मान्य या सामाजिक प्रवृत्तियों की ओर मोड़ देना शोधन कहलाता है। प्रत्यागमन, पृथक्करण, पलायन, परिस्थिति से निराश व्यक्ति अन्य परिस्थिति में जाकर समायोजन कर लेता है, जैसे अकाल की मार से पीड़ित किसान शहरों की ओर पलायन करता है। नकारना, जब व्यक्ति अपने आप को किसी परिस्थिति के योग्य नहीं मानता है तो उसे नकार देता है। प्रतिक्रिया, विपरीत रचना निर्माण, इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से उस व्यवहार व विचार का निर्माण कर लेता है जो कुछ मात्रा में दमन की हुई इच्छाओं के विपरीत होता है, जैसे बगुला भगत। क्षतिपूर्ति उपाय, जिस क्षेत्र में व्यक्ति कमजोर है उसकी क्षतिपूर्ति अन्य क्षेत्र के माध्यम से कर समाधान स्थापित करना, ये दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, कम ऊंचाई वाली लड़की ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर समाधान स्थापित करती है, यानी उसी परिस्थिति से प्रत्यक्ष प्रतिपूर्ति क्षतिपूर्ति। अप्रत्यक्ष, शारीरिक रूप से विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाकर अपनी शारीरिक विकलांगता की क्षतिपूर्ति करता है, यानी अन्य परिस्थिति से क्षतिपूर्ति। आक्रामकता का उपाय, प्रत्यक्ष आक्रामकता उपाय, जो व्यक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है उसी पर आक्रमण करके तनाव को कम करना। विपरीत विचारों, इच्छाओं व उद्देश्यों का विरोध करना ही संग्रह से गेट्स के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है। अप्रत्यक्ष आक्रामकता उपाय, जो व्यक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है उसका बदला किसी अन्य तरीके से लेकर तनाव को कम करना, जैसे विद्यालय में पिटाई खाने पर बालक घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को लात घूंसे मारता है। समायोजन प्रतिमा, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन समायोजन का आधार है। अहम अवस्था समायोजन का आधार है। लिबिडो प्रवृत्ति समायोजन का आधार है। एडलर के अनुसार श्रेष्ठता प्राप्ति ही समायोजन का आधार है। युंग के अनुसार आत्मसिद्धि ही समायोजन का आधार है। दिल, भावनाएं और दिमाग, विचार में संतुलन बनाए रखने की आत्मसिद्धि है। स्वप्न, सिगमंड फ्रायड के अनुसार स्वप्न अचेतन मन का प्रतिरूप है। युंग के अनुसार स्वप्न चेतन, अचेतन व अचेतन मन का प्रतिरूप है। सिगमंड फ्रायड के विचार को प्रमुखता दी जाती है। मानसिक स्वास्थ्य, मानव में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष महत्व है, क्योंकि स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क दोनों पर ही अधिगम संभव है तथा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही समायोजित रहता है। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक ल्यूकन ने लिखा है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो स्वयं सुखी रहता है, दूसरों को सुखी रहने देता है, अपने बच्चों को सुनागरिक बनाता है और इसके बाद बची हुई ऊर्जा को जन कल्याण में लगाता है। लाडेल के अनुसार मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक वातावरण के धरातल में जीना पसंद करता है। एक विद्यालय में शिक्षक व शिक्षार्थी होते हैं, इनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहने पर ही सही शैक्षिक उद्देश्य पूरे होते हैं। इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक: कार्य का अधिभार, वेतन विसंगति, पद का भय, आपसी संघर्ष, शिक्षण सामग्री का अभाव, निरंकुश प्रशासक। विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक: परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समुदाय का वातावरण, आर्थिक स्थिति, शिक्षकों का व्यवहार, वंशक्रम, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नियमित दिनचर्या, आत्मविश्वास, सहनशीलता, समायोजन योग्यता, नेतृत्व कौशल, निर्णय शक्ति, कार्य संतुष्टि, वास्तविकता का जीवन, संवेग स्थिरता एवं उच्च
आकांक्षा स्तर का धनी होता है। कुसुमायित व्यक्ति को स्नायु रोग से पीड़ित मानते हैं। दिवा स्वप्न कुसुमायित व्यक्ति के लक्षण है। विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। यह परिभाषा देने वाले कुमारस्वामी थे। कौन सा कथन सत्य है? समाधान वह क्रिया है जिससे एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। समायोजन को एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में कौन सहयोग करता है? अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार। एक शिक्षक के कुसमायोजित होने का कारण है। राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता। निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है, क्योंकि यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। कौन सी तकनीकी व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? तो वो है दमन। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक प्रमुख समस्या है समायोजन की कमी। एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर जाकर अपने छोटे भाई को डांटता है, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच से संबंधित है? तो प्रतिक्रिया निर्माण। कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है? स्वयं की स्वीकृति पर बल देना। विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि निर्देशन की सुविधाओं की उपलब्धता है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता, वह है शारीरिक विकास। किस परिस्थिति में अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निर्देशन सहायता नहीं करता? जब अधिगमकर्ता प्रदाता के सहयोग नहीं करता है। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? प्रक्षेपण। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? आत्मीकरण। भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है? सफलता। किशोर के संवेदन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? आकांक्षा को उचित स्तर तय करना। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? संरक्षणात्मक पहलू में। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है संवेगों पर नियंत्रण रखना। किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है? तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। आलोचनात्मक उपाय। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है उदात्तीकरण। मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में ज्ञान सूझ विकसित करने में शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। स्वयं शिक्षक की मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अपरिपक्वता बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है। वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, विद्यालय का जनतांत्रिक वातावरण, पद की सुरक्षा, पर्याप्त शिक्षण सामग्री। बालक के कुसंवेदन से तात्पर्य है साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, संतुष्ट व सुखी न रहना। कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है? दमन, शमन और प्रतिगमन। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय है आत्मीकरण। भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है? सफलता। किशोर के संवेदन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान कौन सा है? आकांक्षा को उचित स्तर तय करना। कौन सा कथन सत्य है? संवेदन वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। समायोजन एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सहयोग करता है? अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार, संप्रश्न विचार विनियमन के मूड में विचारों तथा भावनाओं को प्रभाव जानने समझने की प्रक्रिया। हर्बर्ट। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? घर पर अनुकूल वातावरण देना। कौन सा मेल सही नहीं है? युक्तिकरण। अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना। जब बच्चे की दादी उसे
उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा वियोग दुश्चिंता के कारण रोता है। स्वर्ण आशय से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य निराशय का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और इन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ड्राइवर मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है।